नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 8 के मंथन पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषिताएं। अब इस पाठ में देखिए, फर्स्ट पंक्ति में कहा गया है कक्षायः दृश्य, मीन्स इस चैप्टर में एक क्लास के सीन को दिखाया गया है। अध्यापकः प्रविष्टि, सबसे पहले अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। देन अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं अद्य, अद्य मीन्स आज। वयम खल सज्जना नाम, खल होते हैं दुष्ट, सज्जना नाम सज्जन पुरुष। तो अध्यापक विद्यार्थियों से कहते हैं कि आज हम दुष्टों और सज्जनों के बीच मित्रता के विषय पर चर्चा करेंगे। मतलब क्लास में आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक अच्छे व्यक्ति और एक बुरे व्यक्ति की मित्रता होती है। किम यूयम एतत् विशेष लोकान जानीत। अब अध्यापक बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम सब इस विषय में कोई श्लोक जानते हो? क्या तुम्हें ऐसा कोई श्लोक पता है जो दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में हो? प्रभा, अब प्रभा कहती है महोदय, महोदय दुष्ट मित्रम तु विष कुंभम इव भवति। विष मीन्स विष, कुंभ बोलते हैं घड़े को। अब प्रभा कहती है कि महोदय दुष्ट मित्र तो विष से भरे हुए घड़े के समान होता है। परोक्षे, परोक्ष होता है पीछे से, प्रत्यक्ष हमारे सामने, परोक्ष मीन्स जो चीज़ हमारी आंखों के सामने ना हो उसे हम परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम होता है प्रोक्ष। परोक्ष कार्यम हतांतरम प्रत्यक्षिर प्रियवादिनम। अब प्रभा कहती है कि पीछे से तो वो हमारा काम बिगाड़ते हैं, लेकिन हमारे सामने से वो बहुत मीठा बोलते हैं। आपने देखा ही होगा कि जैसे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं सामने से बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह हमारे ही कार्यों को बिगाड़ने का काम करते हैं। वर्जेत्य नाम दृश्यम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। अब प्रभा कह रही है कि ऐसे मित्र को तो दूध मुख पर लगे विष भरे घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। मीन्स प्रभा कह रही है कि ऐसा मित्र उस घड़े के समान है जिसके अंदर तो विष भरा हुआ है, लेकिन घड़े के मुख पर बाहर दूध लगा हुआ है। तो ऐसे मित्र को हमें कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसे सदा के लिए त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अध्यापक, अब अध्यापक कहते हैं सत्यम, सत्य कह रही हो, दुर्जनस्य मैत्री हानिकरः भवति। दुर्जन की जो मित्रता होती है वह सदा हानिकर होती है, सदा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। रवि, अब रवि कह रहा है परिहर्तव्यः विद्यालयकृतो अपि सन। दुष्ट यदि विद्यावान हो तब भी हमें उसे छोड़ देना चाहिए। अब रवि ये प्रश्न कर रहा है अध्यापक से कि अगर मान लो हमारा जो मित्र वो दुष्ट तो है, लेकिन वो विद्यावान है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या हमें तब भी उसे छोड़ देना चाहिए? मणिना भूषितः सर्पः किम सौ न भयंकरः। अब वे कह रहे हैं कि मणियों से सजा हुआ सांप क्या भयंकर नहीं होता? राजीव, अब राजीव कहता है त्वं तु दुर्जनस्य तुलना सर्पेण करोषि। तुम तो दुर्जन की तुलना सांप से कर रहे हो। इदम शृणु, क्या तुमने सुना नहीं है? तक्षस्य, तक्ष बोलते हैं सांप को। तक्ष कई बार सांप के पर्यायवाची भी लिखने के लिए आते हैं, तो उसमें तक्ष भी सांप के पर्यायवाची में आता है। तक्षस्य विषम दंते, क्या तुम्हें नहीं पता कि सांप का जो डंक होता है, जो जहर होता है, वो कहाँ होता है? उसके कहाँ पे होता है? दांतों में। मक्षिकायः च मस्तिके, और जो मधुमक्खी होती है उसका डंक कहाँ होता है? उसके मस्तक में, उसके माथे पर। वृश्चकस्य, वृश्चकस्य होता है बिच्छू, बोलते बिच्छू का जो डंक होता है उसकी पूंछ में होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तत्, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके तो पूरे शरीर में ही जहर भरा होता है, उसका तो सारा शरीर ही जहरीला होता है। अर्थात उसने बताया है कि कुछ एक चीज़ें हमें कहीं से जहरीली होती है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके शरीर का हर अंग जहरीला होता है, जो हमें हर तरफ से नुकसान देने वाला होता है। अब ये बात सुनकर सभी सर्वे हसंती, सभी
हंसने लग जाते हैं। आस्था, अब आस्था कह रही है दुर्जनस्य मैत्री तु छाये भवति, दुर्जनों की मित्रता तो छाया की भांति होती है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात, मीन्स पहले तो वो क्रम से चलती है लेकिन बाद में वो कम होती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध और परार्ध मीन्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। पूर्वार्ध होता है पहले का हिस्सा दिन का और परार्ध मीन्स दिन के बाद का हिस्सा। छायेव मैत्री खल सज्जनाना, अब आस्था कहती है कि जो दुष्टों की मित्रता है वो दिन के प्रारंभिक भाग और दिन के बाद के भाग की भांति होती है। जैसे दिन के प्रारंभिक भाग के समान क्या होता है, छाया के समान दुष्ट और सज्जन की मैत्री होती है। मीन्स दुष्ट पहले हमसे बहुत ज़्यादा मित्रता करते हैं, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे सुबह देखा जाए छाया बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन सूरज चढ़ता जाता है वो छाया कम होती जाती है। तो उसी तरह से दुष्टों की मित्रता है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ यह मित्रता कम होती जाती है। पीयूषः अतः सदा सद्वीरेव सहासीत् सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भि विवादम मैत्री च नासद्भि किंचिदाचरेत। अब पीयूष कहता है कि सज्जनों के साथ बैठो, सज्जनों की संगति करो, सज्जनों के साथ वाद विवाद मित्रता करो, दुर्जनों के साथ कैसा भी व्यवहार मत करो। अध्यापक ने कहा सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है, यतः क्योंकि जाढ़्यम दियो हरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, सिंचित वाची सत्यम, सत्य का सिंचन करती है वाणी में, मनोन्नति दिशति, मान सम्मान को बढ़ाती है, पापम करोति, पाप से सदा दूर रखती है, चेतः प्रसाद्यति, मन को सदा प्रसन्न रखती है, दिक्षुम तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में यश को फैलाती है, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। अब बताओ कि सत्संगति एक मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। अर्थात इस पाठ में यही बताया गया है कि सत्संगति, एक अच्छे व्यक्ति की संगति आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एक अच्छा मित्र है तो वो आपको आपकी लाइफ में आगे लेके जाता है। तो हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो भी मित्र हों वो हों, अच्छे विचारों वाले हों। कभी भी किसी गलत व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ, अर्थात सदा अच्छे व्यक्तियों के साथ संगति करो। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।